रूठी हुई रानी का महल। एक सुनसान जंगल के बीचों बीच एक विशाल और भव्य महल खड़ा था, जिसे रूठी हुई रानी का महल कहा जाता था। इस महल की कहानी काफी पुरानी थी। कहते हैं कि यहाँ एक खूबसूरत रानी ने अपनी सारी खुशियां खो दी थी और उसके बाद से महल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। गांव के लोग इस महल के पास जाने से डरते थे। उन्होंने सुना था कि रात के समय वहां एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती थी और कभी कभी रानी की कर्कश हंसी सुनाई देती थी। लेकिन एक दिन एक युवा लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, अपनी जिज्ञासा को काबू नहीं कर पाया और महल की ओर बढ़ गया। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही अर्जुन ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी ठंडक है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक बेतरतीब सा हाल दिखा। दीवारों पर पुराने चित्र थे, जिनमें रानी की सुंदरता झलकती थी। लेकिन जैसे जैसे वह महल के अंदर गया, उसकी उत्सुकता डर में बदलने लगी। अर्जुन ने सुनी हुई कहानियों को याद करते हुए महल के प्रत्येक कोने की जांच की। तभी अचानक एक कमरे से गहरी आवाज आई, कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने साहस जुटाकर कमरे के दरवाजे को खोला। कमरे के अंदर रानी की आत्मा एक खूबसूरत लेकिन गुस्से में भरी हुई अवस्था में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर दुख। तुम यहाँ क्या चाहते हो? उसने चिढ़कर पूछा। अर्जुन ने डरते डरते कहा, मैं जानना चाहता था कि आप इतनी रूठी क्यों हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? रानी ने उसे देखा और कुछ पल सोचने के बाद कहा, मैंने अपने पति को खो दिया, जिसने मुझे धोखा दिया। मेरा दिल टूट गया और अब मैं इस महल में कैद हूँ। अर्जुन ने उसकी कहानी सुनकर दुख महसूस किया। उसने रानी से कहा, आपका दर्द समझता हूँ। शायद आपके पति का सामना कर उन्हें क्षमा करना ही आपको मुक्त कर सकता है। रानी ने अर्जुन की बात पर ध्यान दिया। उसने सोचा कि शायद समय आ गया है कि वह अपने पुराने दर्द को छोड़ दे। एक रात, जब चांद की रोशनी महल पर छाई थी, रानी ने अपनी आत्मा को मुक्त करने का निर्णय लिया। उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे महल से बाहर चली गई। अर्जुन ने देखा कि महल की दीवारों पर एक नई रोशनी छा गई थी। रानी की आत्मा को शांति मिल गई और महल का भूतिया साया समाप्त हो गया। अब ये महल फिर से हंसता खिलखिलाता लग रहा था। अर्जुन ने गांव लौटकर सबको बताया कि अब महल सुरक्षित है और लोगों ने फिर से वहां जाना शुरू कर दिया। इस तरह रूठी हुई रानी का महल अब एक नई कहानी के साथ जीवित था, जहां अतीत के दुखों को भुलाकर नए जीवन की शुरुआत हुई।